हम मानते हैं कि तुझे प्रेयर या किसी चीज में विश्वास नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग विश्वास करते हैं उनकी श्रद्धा का मजाक उड़ाओ। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आकाश, जो आमतौर पर अरमान के सामने चुप रहता था, आज उसके शब्दों से आहत होकर बोल पड़ा। अरमान हैरान था कि आकाश आज उसके सामने इस तरह बोल रहा है। फिर भी वो चुप हो गया और दादाजी से बोला, दादाजी, अब आपका क्या इरादा है? ऊपर जाकर प्रार्थना करेंगे या मेरे साथ गाड़ी में चलेंगे? दादाजी ने अरमान की ओर देखकर कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम आस्था का हाथ थामकर राधा कृष्ण के दर्शन करो, फिर हम सब एक साथ गाड़ी में जाएंगे। दादाजी की बात सुनकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वो गुस्से से आस्था को घूरने लगा। दादाजी के इस तरह बोलने पर बाकी चारों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गए कि दादाजी ने आस्था और अरमान को साथ लाने के लिए नाटक किया है, लेकिन वो जानते थे कि अगर अरमान ने उनकी मुस्कुराहट देख ली तो वो उन्हें यहीं जलाकर राख कर देगा। इसीलिए जोखिम ना लेते हुए वो बोले, हाँ हाँ भाई, तुम आस्था भाभी के साथ जाओ, तब तक हम दादाजी को लेकर चलते हैं। वैसे भी इनके इतने हट्टे कट्टे पोते हैं, वो कब काम आएंगे? और ये आहान तो देखो कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है। क्या ये दादाजी को उठा नहीं पाएगा? क्या ये दादाजी का भार नहीं संभाल पाएगा? ऐसा कहकर वो सब एक एक करके दादाजी को पकड़कर खड़े हो गए और उन्हें ऊपर की ओर ले जाने लगे। आस्था हैरानी से उन चारों को जाते देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कान्हा जी, अब तो हम आपके दर्शन के लिए भी आ गए हैं, फिर भी आप हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? आपने इस खड़ूस को हमारे पास क्यों भेज दिया कान्हा जी? और दादाजी को क्या हो गया? बार बार ये मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम की मुसीबत हमारे गले में क्यों डाल देते हैं? आस्था मन ही मन कान्हा जी से बातें कर रही थी। तभी अचानक उसे अपनी बाहों पर किसी का गहरा दबाव महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो अरमान लाल सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। अरमान ने गुस्से से कहा, अब खुश हो तुम? तुम्हारी नौटंकी हो गई। जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल रहा है, मुबारक हो। मेरे दादाजी तुम पर अंधा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना लड़की, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना, ज्यादा शामिल होने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों के लिए तुम्हें जो केयर टेकर की नौकरी दी गई है, सिर्फ उसी पर ध्यान देना। इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, इतना ही नहीं, तुम्हारी आजादी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है। समझी तुम? अब चलो फटाफट। अरमान आस्था को धमकाते हुए उसकी बांह कसकर पकड़कर उसी सीढ़ियों पर ऊपर की ओर ले जाने लगा। आस्था अपने हिसाब से चल रही थी क्योंकि उसकी टांगों में दर्द था, उसके घुटनों पर चोट थी और सुबह भी वो फिर से गिर गई थी क्योंकि अरमान ने उसे बाथरूम में धक्का दिया था। अब उसके घुटनों के साथ साथ उसकी बाह में भी दर्द हो रहा था जहां अरमान ने कसकर पकड़ा था। आस्था का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से उसकी सूट की लेगिंग से खून निकलकर सीढ़ियों पर दिखने लगा था। अरमान ने एक नजर भी आस्था की ओर नहीं देखा। वो बस गुस्से में उसकी बाह पकड़कर सीढ़ियों पर चला जा रहा था। तभी एक श्रद्धालु जो दर्शन करके वहां से निकल रहा था, रुकते हुए चिंता से बोला, अरे बेटा, रुको रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और ये क्या हुआ? इस बच्ची के घुटनों से तो बहुत खून बह रहा है। श्रद्धालु के ये कहते ही अरमान हैरान और कंफ्यूज हो गया। पहले उसने गुस्से भरी नजर उस श्रद्धालु पर डाली, फिर उसकी बात पर ध्यान देते हुए आस्था की ओर देखा। आस्था की आंखों से आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। उसकी निगाहें आस्था के चेहरे से होते हुए उसके घुटनों पर गई जहां से खून निकल रहा था और उसकी कुछ बूंदें सीढ़ियों पर गिरी हुई थी। ये देखकर अरमान हैरान हो गया और जल्दी से उसने आस्था की बाह छोड़ दी। वो सोचने लगा कि अगर दादाजी ने ये देख लिया कि आस्था को चोट लगी है तो इसका इल्जाम भी उस पर आ जाएगा। अरमान नहीं चाहता था कि दादाजी उससे नाराज हो क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था,
लेकिन दादाजी की नाराजगी किसी कीमत पर नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।